नशा वो नहीं होता जो शाम को करे और सुबह उतर जाए। असली नशा तो वो है जो एक बार हो जाए तो जिंदगी भर न उतरे। आज तक आपने बहुत सारे नशों के बारे में सुना होगा, जैसे शराब का नशा, स्मोकिंग का नशा, सोशल मीडिया का नशा और भी कई सारे जो जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। लेकिन आज आपकी जिंदगी आबाद होने वाली है, क्योंकि आज हम आपको ऐसे नशे के बारे में बताने वाले हैं जो हर इंसान को करना ही चाहिए, चाहे वो सक्सेसफुल हो या फिर ना हो। वो नशा है मेहनत का नशा। अगर आप इस नशे को करना सीख गए तो समझो फिर आपको सक्सेस होने से कोई भी नहीं रोक सकता। लेकिन इस नशे को करना इतना भी आसान नहीं है। लोग जितने भी तरीके के नशे करते हैं उन्हें उनकी लत लग जाती है, वो उसके एडिक्ट हो जाते हैं। लेकिन यह नशा थोड़ा सा अलग है। इसकी हमें लत नहीं लगती, बल्कि हम इससे दूर भागते हैं। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपको इसकी भी लत लग जाएगी और यही लत आपको एक दिन सक्सेसफुल बना देगी। तो आइए इसको डीप में समझते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम 3 चीजें जानने वाले हैं। पहली, हम जानेंगे मेहनत का असली नशा आखिर होता क्या है। फिर हम जानेंगे कि हद पार मेहनत कितने तरह की होती है और आप गलत तरह की मेहनत कर रहे हो या फिर सही तरह की मेहनत कर रहे हो। और फिर हम बात करेंगे उन लोगों के बारे में जो मेहनत करना तो चाहते हैं लेकिन कर ही नहीं पाते, और इसका सॉल्यूशन क्या है। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि मेहनत का नशा आखिर होता क्या है। तो अगर मैं इसको आप सिंपल वर्ड में समझाऊं तो मेहनत का नशा, इसका मतलब होता है हद पार मेहनत, यानी पागलों की तरह मेहनत, अपने सपनों पर काम करना। इसको कहते हैं मेहनत का नशा। कई बार आपने गौर किया होगा कि हमारे आसपास कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ अपने काम से काम रखते हैं। उन्हें इस फालतू की दुनियादारी से कोई मतलब नहीं होता। वो सिर्फ अपने गोल पर मेहनत करने से मतलब रखते हैं और हम लोग आम भाषा में उन्हें किताबी कीड़ा कहते हैं या पागल भी कहने लगते हैं। लेकिन अगर एक्चुअल में देखा जाए तो वो लोग किताबी कीड़े या पागल नहीं होते, बल्कि वो हमसे काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट और इंटेलिजेंट होते हैं। और उन सब लोगों की एक खासियत होती है कि वो लोग सिर्फ उन चीज़ों पर टाइम लगाते हैं जो उनके गोल को अचीव करने में उनके लिए ज़रूरी होती है। वो हर जगह पर मुंह मारते नहीं फिरते, और यही लोग आगे चलकर अपनी लाइफ में फोड़ते हैं। यही वो लोग होते हैं जो इस दुनिया के 10% लोगों की संख्या में आते हैं। इन लोगों का एक ही रूल होता है कि ये सिर्फ 1 से 2 साल रगड़ कर मेहनत करते हैं, पागलों की तरह काम करते हैं, लेकिन उसके बाद अपने गोल को अचीव करके बादशाहों की तरह जीते हैं। और ऐसे लोग इस दुनिया में 10% ही होते हैं। और अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हो तो आज की ये वीडियो आपको लास्ट तक जरूर देखनी होगी। और हाँ, आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो इस वीडियो को छोड़ने की सोच रहे होंगे, लेकिन आप इस वीडियो को छोड़कर मत जाना, क्योंकि अभी तो इस वीडियो का इंट्रोडक्शन हुआ है और इस वीडियो में आगे चलकर हम आपको आपके मास्टरपीस कंटेंट देने वाले हैं, जिसको देखकर आपका दिल खुश हो जाएगा। आइए इसे डीप में समझते हैं। मेहनत का नशा, इसका मतलब होता है कि अपने सपनों पर, अपने गोल पर हद पार मेहनत करना। अब हम बात करते हैं कि हद पार मेहनत आखिर कितनी तरह की होती है। फ्रेंड्स, मेहनत हम 2 तरीके से करते हैं। एक होती है बिना फोकस वाली हद पार मेहनत और दूसरी होती है फोकस वाली हद पार मेहनत। जो बिना फोकस वाली मेहनत होती है उसको हद पार मेहनत में काउंट मत करो, क्योंकि वो मेहनत तो होती है लेकिन वो होती है गधों की तरह हद पार मेहनत करना, जिसका कोई रिजल्ट भी नहीं मिलता। और आजकल लोग गधों की तरह मेहनत किए जा रहे हैं और फिर कहते हैं कि हमको तो कोई रिजल्ट ही नहीं मिलता। आपको रिजल्ट इसलिए नहीं मिलता क्योंकि आप सही डायरेक्शन में मेहनत कर ही नहीं रहे। तो चलिए इसका एक एग्जाम्पल समझते हैं। इमेजिन करो आपको दिल्ली जाना है, वो भी पैदल। आपके पास कोई साधन नहीं है और दिल्ली आपके लेफ्ट साइड में, लेकिन आप हद पार मेहनत किए जा रहे हो, राइट साइड में पैदल चले जा रहे हो। पसीने में पूरे भीगे हो, पैरों में छाले रखे हैं, पैरों में छाले निकल आए, लेकिन फिर भी आप चले जा रहे हो, हद पार मेहनत किए जा रहे हो। तो बताओ, क्या आप कभी भी दिल्ली पहुंच पाओगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि आप मेहनत तो कर रहे हो लेकिन रॉन्ग डायरेक्शन में। और यही कारण है कि आप अपने गोल को कभी अचीव ही नहीं कर पाते हो। अब सवाल यह आता है कि हम ये कैसे पता करें कि हम जो मेहनत कर रहे हैं वह सही डायरेक्शन में है या नहीं। इसका हम पता कैसे लगाएं? तो इसके लिए आपको करना क्या है, जिस भी फील्ड में आप काम कर रहे हो उसमें आपको यह देखना होगा कि आप जो काम कर रहे हो
क्या उसमें चीजें सिंपल होती जा रही हैं? क्या उस फील्ड में आपके लिए कंफ्यूजन कम होते जा रहे हैं? और अगर इसका जवाब हाँ है तो समझो आप सही डायरेक्शन में मेहनत कर रहे हो, लेकिन अगर इसका जवाब ना में है तो समझो आप गलत डायरेक्शन में काम कर रहे हो, जिसको सुधारने की सख्त जरूरत है। अब आते हैं वीडियो के थर्ड पार्ट, जहाँ पर लोगों को ज्यादातर प्रॉब्लम आती है वह है कि वह हद पार मेहनत करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते। वह मेहनत करके अपने गोल को अचीव करना तो चाहते हैं लेकिन कर ही नहीं पाते। ऐसी कौन सी चीजें हैं जो उनको हद पार मेहनत करने से रोकती है? चलिए अब इस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन निकालते हैं। अगर आपको हद पार मेहनत करने से कोई चीज सबसे ज्यादा रोकती है तो वो है यह 4 चीजें जो आपको हद पार मेहनत करने से रोकती है। नंबर 1, दिमाग का क्लियर नहीं हो। आप लोग करना तो बहुत कुछ चाहते हो लेकिन आपको यह ही नहीं पता कि आपको करना क्या है। आपका दिमाग इस बात से क्लियर ही नहीं है कि आपको लाइफ में क्या करना है। जब तक आपका माइंड क्लियर नहीं होगा तब तक आप लाइफ में कुछ बड़ा नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप अपने फोकस को एक जगह पर लगा ही नहीं पाओगे। आपके ब्रेन को यही नहीं पता है कि उसे एनर्जी कहाँ लगानी है, और जिस दिन आपके ब्रेन को यह पता चल जाएगा कि उसे एनर्जी कहाँ लगानी है तो उसी दिन से आप सक्सेस की सीढ़ी पर कदम रख चुके हो, क्योंकि अब आपके ब्रेन को यह पता होगा कि उसको क्या करना है, तो वह अपना 100% उस पर काम करेगा, क्योंकि अब उसके सामने उसका विजन क्लियर है कि उसे क्या करना है। जब आपका विजन क्लियर होता है तो आप कॉन्फिडेंट फील करते हो, आपके अंदर की एनर्जी हाई होती है, आप मोटिवेशन से भरे होते हो। इसीलिए आपके माइंड को क्लियर पता होना चाहिए कि उसे क्या करना है। तो सबसे पहले आपको यह डिसाइड करना होगा कि आप लाइफ में आखिर करना क्या चाहते हो, आपका एम क्या है। और जब आपको यह पता चल जाएगा तब आप हद पार मेहनत भी कर पाओगे। नंबर 2, रॉन्ग डायरेक्शन। क्या आपने कभी खुद से सवाल किया है कि आप जो भी कर रहे हो क्या वह सही डायरेक्शन में कर रहे हो? कहीं आप भी वही गधों वाली मेहनत तो नहीं कर रहे हो? और अगर इसका जवाब हाँ है तो फिर चाहे आप कितनी भी मेहनत कर लो, आपका लाइफ में कुछ भी नहीं होने वाला। डायरेक्शन स्पीड से ज़्यादा मैटर करती है। आप चाहे कितनी भी स्पीड से जाओ, लेकिन अगर रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहे हो तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, आपको कुछ नहीं मिलने वाला। अगर आप हद पार मेहनत करके अपनी लाइफ में कुछ बड़ा होना चाहते हो तो हद पार मेहनत सही डायरेक्शन में भी करनी बहुत ज़रूरी है। इसीलिए जो भी करो सोच समझकर सही तरीके से और सही डायरेक्शन में करो। नंबर 3, मल्टीटास्किंग। अगर आप भी एक ऐसे इंसान हो जो यह सोचते हैं कि मैं यह भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, और वह भी एक ही टाइम पर कर लूँ, तो आप इस दुनिया के सबसे बेवकूफ़ इंसान होंगे, क्योंकि मल्टीटास्किंग आपको कहीं का नहीं छोड़ेगी। अगर आप लाइफ में एक सक्सेसफुल इंसान बनना चाहते हो तो आप एक टाइम पर सिर्फ एक ही काम करो, और ये बात स्वामी विवेकानंद जी ने भी कही है, ताकि आप पूरे फोकस के साथ उस काम को कर सको। मेरे कहने का मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है कि आप अपनी लाइफ में सिर्फ एक ही काम करो। कहने का मतलब है कि आप जब भी काम करो तो सिर्फ उसी काम पर फोकस करो। अगर पढ़ाई कर रहे हो तो उस टाइम पर अपना फोकस सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई पर जगह अपनी स्टडी पर करो, इसके अलावा और कहीं पर भी नहीं। अगर आप मूवी देख रहे हो तो उस टाइम पर सिर्फ पूरे एंजॉय के साथ मूवी को ही देखो, ताकि आप पूरे फोकस के साथ सिर्फ एक ही काम करो। इससे आपकी कंसंट्रेशन पावर इंक्रीज होगी, आप किसी एक टॉपिक पर लंबे समय तक पूरे फोकस के साथ काम कर पाओगे। इसीलिए आप मल्टीटास्किंग के बजाय एक टाइम पर सिर्फ एक ही काम पर फोकस करो। नंबर 4, डिस्ट्रैक्शन। इस टेक्नोलॉजी के युग में लोगों को अगर कोई चीज सबसे ज्यादा परेशान करती है तो वह है डिस्ट्रैक्शन। कैंसर से ग्रसित आदमी भी कुछ कर सकता है, लेकिन जो इंसान डिस्ट्रैक्शन की बीमारी से ग्रसित हो उसका लाइफ में कुछ भी कर पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। और आज के टाइम पर अगर कोई सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है तो वो है स्मार्टफोन। क्या स्मार्टफोन आपको बांध कर रखता है, आपको अपने गोल पर मेहनत करने से रोकता है, आपके ब्रेन को भटकाता है। जब तक आप डिस्ट्रैक्शन के जाल में बंधे रहोगे तब तक आप हद पार मेहनत कर ही नहीं पाओगे। तो सबसे पहले अपने डिस्ट्रैक्शन को कम कीजिए, उसके बाद आप पाओगे कि आपके पास काफ़ी सारा टाइम एक्स्ट्रा भी बच पाता है और आप पूरे फोकस के साथ अपने गोल्स पर काम भी कर पाओगे। अब इस वीडियो को देखने के बाद आपके दिमाग में कुछ कंफ्यूजन क्रिएट हो गए होंगे कि हम तो यही नहीं समझ पाए कि आखिर करना क्या है और नहीं करना क्या है।
तो चलिए अब इसे भी समझते हैं। इस वीडियो में हमने आपको सिर्फ एक ही बात समझाई है कि हद पार मेहनत कैसे करें। जब भी आप किसी भी फील्ड में मेहनत करो तो उससे पहले एक बार यह देख लो कि आप जो मेहनत कर रहे हो क्या वह सही डायरेक्शन में भी कर रहे हो। क्या आपके दिमाग को क्लियर कट है, पता है कि उसको क्या करना है? और अगर इसका जवाब हाँ है तो आप अपने डिस्ट्रैक्शन को कंट्रोल करके उस फील्ड में बिंदास होकर मेहनत करो। आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। देखो, अगर आप एक बार हद पार मेहनत करना सीख गए ना तो आप हर फील्ड में तहलका मचा दोगे। लोग कहेंगे कि इस बंदे में ऐसा क्या है, कि अपनी लाइफ में ऐसा क्या करता है जिसके कारण यह हम लोगों से बहुत आगे निकल गया है। तो आप उनको एक ही जवाब देना कि मैं एक नशा करता हूँ और वो है मेहनत का नशा, और यही कारण है कि आज मैं कामयाब हूँ। तो दोस्तों, ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।